हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 है हमारी, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि कंसीडर करना हम कौन सा नंबर, 4 की पावर n, ठीक है। और जो पावर है n वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर हमेशा हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक आते हैं, तो मतलब नेचुरल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर। अब उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि चेक करो कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या बोला गया है कि कोई भी n की कोई भी जो पावर होगी, ठीक है, अगर 4 की पावर जो n है, n की हम कौन सी वैल्यू लें कि उसका जो एंड डिजिट है वो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। मतलब 4 की पावर जो n है, ठीक है, n की हम कौन सी वैल्यू ले कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो क्या आना चाहिए, 0। क्या कोई 0 आ सकता है, हमें ये चेक करना है, ठीक है, किसी भी वैल्यू पे। अब देखो अगर मैं n की पावर क्या लूं, n क्या लूं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 मीन्स 4। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, ठीक है। अगर मैं n की पावर 3 लूं तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। मतलब सो ऑन, ऐसे करते 4 की कोई पावर होगी, क्या उसका जो एंड डिजिट है वो 0 आ सकता है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। किसी भी वैल्यू n पे, कि n की वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका जो कि लेने पे 4 की पावर जो है वो कितना आना चाहिए, लास्ट में 0। अब देखो ये 0 लास्ट में कैसे आ सकता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 30, ठीक है। 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 10, ठीक है। अब देखो ये 0 लास्ट में तभी आ सकता है अगर उस फैक्टर में एक 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। मतलब 10 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 5 यही होंगे ना। मतलब एक 2 फैक्टर होगा और दूसरा कौन सा होगा, 5 होगा। तो मतलब लास्ट में कोई 0 डिजिट तभी आ सकता है अगर उसके फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 और 5। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और समझाऊं कि मैंने एग्जांपल ले लिया 90 में क्या लिख सकती हूँ, 9 × 10, 10 के अगेन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। मतलब ये जो 0 है ये इसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। मतलब इसके जो फैक्टर्स 4 के कुछ इस तरह फैक्टर्स निकालने हैं कि उसमें 2 और 5 अगर दोनों आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो लास्ट में मतलब 0 तो डिजिट आएगा। और अगर 2 और 5 में से दोनों ही नहीं आ रहे, या दोनों में से सिर्फ एक ही आ रहा है, तो भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 और 5 का मल्टीपल करेंगे तभी 0 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे 4 की पावर n, 4 की पावर n है ना क्वेश्चन, 4 की पावर n कैन, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, कैन एंड विद डिजिट 0 if 2 and 5 both are its prime factors। देखो क्या कहा है मैंने लाइन में कि जो 4 की पावर n है उसका जो n डिजिट है वो 0 तभी आ सकता है अगर इसके 2 और 5 जो हैं दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब 4 के 2 और 5 क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो मैं पहले प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेती हूँ। 4, देखो 4 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 × 2। अगर ये 4 की पावर n है तो इस पूरे के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, ठीक है। तो मैं 4 की पावर n को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 की पावर n। अब देखो ये 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या वो 2 और 5 आ रहे हैं, मैं चेक करूं मेरा 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। अब जब मेरा 5 नहीं आ रहा है, मुझे ये पता है कि 2 और 5 का मल्टीपल करेंगे तभी लास्ट में डिजिट क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। पर यहां पर 5 तो आ नहीं रहा, दोनों में से सिर्फ एक ही आ रहा है, आना दोनों जरूरी है।
तो मैं क्या कह दूंगी, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, मतलब 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है किसके प्राइम फैक्टर में, 4 की पावर n में। हेंस अब जो वो प्रेजेंट है ही नहीं है तो मतलब लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 नहीं आ सकता। हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन इसी तरह का हमें एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज में भी मिलेगा। देखो कहा गया था कि 4 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या कोई भी वैल्यू n के लिए 4 की पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो हमने चेक किया 0 तभी हो सकता है अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीपल 2, 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। अब जब 5 नहीं आ रहा है तो 0 आ नहीं सकता, क्यों, 2 और 5 जो है वो दोनों आना जरूरी है। ठीक है, दोनों आना जरूरी है। तो 5 जो है प्रेजेंट नहीं है तो हम कह देंगे हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 1। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है हमारी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। किसका, 6 and 20 का। कैसे करना है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं, बस वैसे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या है हमारे नंबर 6 and 20, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के फैक्टर्स निकालो, 6 के और 20 के। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले छोटे टेबल से शुरू करना होता है। 2 3 का एंड 3 1 का। यहाँ पे करें 2 10 का, 2 5 का एंड 5 1 का। मतलब मेरे 6 के फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीपल में 3। ठीक है, और मेरे 20 के फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपके पास सेम वैल्यू है ना उनको पावर्स में लिख लो। देखो 2 2 तो कॉमन है इसलिए हमने 2 तो लिखा है, और जितने टाइम्स 2 है ना उतनी क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है। कितने टाइम्स है, 1 2, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीपल में 5। हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो कि कोई वैल्यू है 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 देखो हर जगह कॉमन है तो 3 आपने लगाना ही है। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो पावर लगा देनी है 4। ठीक है, इस तरह में मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीपल में 5। अब देखो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं जैसे निकाल लेती हूँ एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 6 and 20 का, इसी का एचसीएफ निकालना है ना। 6 and 20 का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब 2 3, ये 2 6 और 20 में कॉमन क्या है, देखो एक हमारा 2 कॉमन है, एक हमारा क्या है 2 कॉमन है। 3 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या बोला था, मिनिमम पावर चेक करनी है। यहाँ पे देखो मिनिमम पावर कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है 2। अब 1 और 2 में छोटा कौन सा है 1, मतलब 2 की पावर 1 मिनिमम पावर लेनी है। एचसीएफ में क्या लेनी है, कॉमन लेना है। पहले तो चेक करना है कॉमन, फिर हमने उसका क्या करना है, मिनिमम पावर लेनी है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा 2। क्लियर। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 6 and 20 का। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना होता है, जो हमारा कॉमन होएगा, ठीक है, उसकी हमने क्या लेनी होती है, मैक्सिमम पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर। देखो दोनों में 2 2 कॉमन है, पर पावर हाईएस्ट कितनी है, इसमें 2 है, तो पावर कितनी लेनी है 2। और जो बाकी रह गए वो वैसे लिख देने। अब यहां पे क्या बचा 3, और यहां पे क्या बचा 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 में मल्टीपल 5। 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 4 3 का 12, 12 5 का 60। तो मेरा आंसर कितना आ गया 60। क्लियर। तो ये था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आ गया मेरा 2। एचसीएफ में क्या देखना होता है, कॉमन वाला देखना होता है, और उसकी क्या देखनी होती है, मिनिमम पावर कितनी है।
एलसीएम में क्या देखना होता है, सबसे पहले लिख लो कॉमन वाला, उसकी हाईएस्ट पावर लगा दो और जो बाकी रह गया उसको लिख दो। ठीक है, तो मेरा एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 2। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है हमारी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। क्या बोला गया है, 96 एंड 404 के हमारे दो नंबर्स हैं, तो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनका पहले एचसीएफ निकालना है, फिर हमने उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 96 एंड 404 के। देखो यहाँ पे 96 के निकाल लो और यहाँ पे 404 के निकाल लो। सबसे पहले ये किस टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से, 2 4 का 8, 2 8 का 16, फिर अगेन 2 के टेबल से जा सकता है, 2 24 का, अगेन 2 से, 2 12 का, अगेन 2 से, 2 6 का, 2 3 का एंड 3 1 का। ये हो गया हमारे 96 के फैक्टर्स। अब निकाल लेते हैं 404। ये सबसे छोटे 2 से शुरू होएगा, कितना होगा 202, अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 101। अब ये 101 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 101 के ही टेबल से जाता है और किसी टेबल से नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो 96 एंड 404 के फैक्टर्स। 96 कितना है, 2 मल्टीपल में 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 मल्टीपल में 3। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो 2 कॉमन है, 2 लिख लो। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, पावर लगा दो 5, मल्टीपल में कितना 3। क्लियर। नेक्स्ट कितना है 404, 404 को लिख लो। 404 क्या है, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 101। अब देखो 2 क्या है कॉमन, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, पावर लगा दो 2, मल्टीपल में 101। ठीक है, ये था हमारा फैक्टर्स किसके, 96 एंड 404 के। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पहले एचसीएफ किसका निकालना है, 96 का एंड 404 का। ठीक है, अब देखो 96 एंड 404 में कॉमन क्या है, पहले कॉमन 2 है, मतलब 2 तो कॉमन है ही है, और हमने चेक क्या करना होता है, मिनिमम पावर ना। अब देखो 5 और 2 में छोटी पावर कौन सी है, 2, तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे, जो मिनिमम पावर होती है वो वाला लेना होता है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम किसका निकालेंगे, 96 एंड 404 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना, 5 और 2 में 5, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5। अब जो रह गया उसको लिख दो, क्या बचा ऊपर 3, फिर क्या बचा 101। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 कितने टाइम से 5, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 का 6, 32 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 101। ठीक है, इन सबको मल्टीपल करेंगे तो कितनी आएगी हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 9696। इन सबको मल्टीपल करके हमारी वैल्यू आएगी 9696। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। बहुत इजी था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एचसीएफ निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 जो है उसे देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 4 है हमारी, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहा गया है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है, यूज करना है, और 672 एंड 120 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो पीछे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमें 2 टर्म्स दिए होते हैं, 2 इंटीजर्स दिए होते थे। अब हमें कितने, 3 इंटीजर्स, कौन कौन से, 6 है, 72 एंड 120 है। ठीक है, तो सेम वैसे करना है, हमें तीनों का निकालना है, और तीनों में से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ निकाल देना है, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, देखो हम पहले तीनों के क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के निकाल लो, फिर 72 के निकाल लो, फिर किसके निकालेंगे, 120 के। ठीक है, ये 2 3 का, फिर किससे जाएगा, 3 1 का। अब 72 चेक करें, ये सबसे पहले 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 का 6, 2 6 का 12, अगेन 2 के टेबल से, 2 18 का, 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, और अब किसके निकालेंगे, 120 के। 2 के टेबल से देख लो, 260 का, 230 का,
2 15 का एंड 3 5 का एंड 5 1 का। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीपल में 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम ना कोई सेम वैल्यू आ रही है। 72 के फैक्टर्स लिखें, क्या आएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अब चेक करो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो पावर लगा दो 3 मल्टीपल। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब सिमिलरली निकाल लो 120 के। 120 का क्या है, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, पावर लगा दो 3। ठीक है, बाकी क्या बचा, 3 मल्टीपल में 5, ये क्या आ गए हमारे 120 के फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टर्स किसके निकाल लिए, 6 72 एंड 120। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर से मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 6 72 एंड 120 के। क्या देखते हैं, कॉमन क्या है। अब चेक करो 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, पर मिनिमम पावर वाला लेना होता है। यहां पर पहले में कितनी पावर है, 1, दूसरे में कितनी है 3, और थर्ड में भी कितनी है 3। मिनिमम पावर लेते तो मिनिमम पावर कितनी है 1, तो लगा दो 2 की पावर 1। अब देखो कुछ और कॉमन आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू में 3 आ रहा है, सेकंड में भी 3 आ रहा है, थर्ड में भी 3 आ रहा है, मतलब एक 3 भी आएगा ही आएगा। मिनिमम पावर देखें फिर से, फर्स्ट में मिनिमम पावर कितनी है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर होती है 1। ठीक है, सेकंड में है 2, थर्ड में कितनी है 1, तो मिनिमम पावर कितनी है 1 वाली, तो 3 की पावर हो जाएगी 1। अब क्या देखें 5 यहां पर है पर इन दोनों में नहीं है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 2 मल्टीपल में 3, 2 3 का कितना होता है 6, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 6। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 6 72 एंड 120 का। ठीक है, सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 में मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 2 का मैक्सिमम पावर लगा देंगे। अब 3 देखें, 3 3 3 तीनों में आ रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 लगा दो मल्टीपल। अब जो रह गया ये तो खत्म हो गया 2 3, यहाँ पे भी 2 3 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 3 खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 5 लगा दो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीपल 5। तो इन सबको मल्टीपल करेंगे तो हमारी आंसर क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 360। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पे आज हम लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा या अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली नहीं देखी है लेक्चर्स, तो प्लीज आप उसे एक बार पहले देख लीजिए। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज शेयर योर फीडबैक ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको सब समझ आ रहा है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.